भारतीय संविधान के प्रैक्टिस पेपर का ये सेट नंबर 23 है। इसमें 25 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न के जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। भारत में संघीय विधायिका द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1976। राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 14 दिनों में। अगर आप अपने जीके की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भारतीय संसदात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी राज्य को शक्ति और सत्ता को होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी औचित्यपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? इसका आंसर है ऑप्शन ए संसद। निम्न में से कौन सा एक आलेख अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी परमादेश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 148। अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी संशोधन की प्रक्रिया का। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 23 और 24। भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन सी पंडित नेहरू। भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 अप्रैल से। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए 111। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। भारतीय विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत अस्तित्व में किस वर्ष आया? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1996 में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 51।
भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 में। यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नैतिक अधिकार। कौन सा समूह अंबेडकर पर पड़े प्रभावों का सही प्रदर्शन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य प्रमुख पर लोक नियंत्रण नहीं हो सकता। भारतीय संविधान का कौन सा भाग विधान की आत्मा कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति।